था, चाहे उसका गुरु कैसा भी था, चाहे उसका गुरु उसको एक पुण्य का कर्म करने से मना करता था, लेकिन शिष्य के लिए तो फिर भी भलाई का ही काम था। उसके गुरु ने, शुक्राचार्य नाम था या जो भी था, उन्होंने कहा कि राजा बलि ऐसा ना करिए, तुझे ठगने के लिए आया है, ये विष्णु का अवतार है। तो कहने लगे गुरुजी आपका वचन है, लेकिन ये बात मैं आपकी मान नहीं सकता, क्योंकि नंबर एक तो याचक मेरे द्वार पे आया है, नंबर दो याचक भी कौन, वो भी विष्णु भगवान, और तीसरी बात वो भी किस रूप में, एक भिक्षुक के रूप में, भिक्षा के रूप में मांगता है, और वो भी ब्राह्मण का रूप धारण करके। मैं उसको मना नहीं कर सकता, नतीजा चाहे कुछ भी निकले। लेकिन जब उसने उसको दे दिया 3 कदम में सारी पृथ्वी को, आकाश को, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं रही, माप लिया, तो कहने लगा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। राजा बलि दानी होने के नाते, दानी लोग कभी परवाह नहीं किया करते, वो अपने तन को, मन को, धन को, सब चीज को न्यौछावर कर देते हैं। और दूसरे दानियों की खबर सुनोगे, कर्ण जैसा दानी था, अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहां तक कि युद्ध के मैदान में जब कुछ दान करने के लिए नहीं बचा था, और जब भी उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अपने दांतों पर जो सोना मंडा हुआ था, एक पत्थर का टुकड़ा उठा के दांत तोड़ के पकड़ा दिए कि ये लो। जिनकी भावना ऐसी होती है, जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं, वो अपने सुख की कभी परवाह नहीं किया करते, उनको कितना भी कष्ट आए उसको वो कभी तवज्जो नहीं देते हैं। उनका काम जब परोपकार का है, दूसरे के भलाई का काम जो सीख जाते हैं, उनको उससे आत्मिक शांति मिलती है, और वही आत्मिक शांति इंसान के लिए संतोष का कवच है। जब तक इंसान को संतोष नहीं आता है, मन में शांति नहीं है, तो उसका जीवन बर्बाद है। अब जिंदगी की बाजी है क्या? लेकिन बात तो ये रक्षाबंधन पे चली हुई थी, मैं उसी बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। उसने कहा राजा बलि ने कि चलो, अगर मैं ये तो आपको दान में देता हूं, और उसने उसकी छाती पर पार रख के कह दिया कि जाओ पाताल का राज कर। बोला कि आपको वहां रहना पड़ेगा, वचन दो। जब वचन दिया, विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तो उनका पहरेदार बन के रहा। लक्ष्मी जी को जब पता चला कि तेरे पति के साथ तो ये घटना घटित हो चुकी है, तब वो राखी लेके गई है, और उसने राजा बलि को बांध के जब अपनी रक्षा के लिए कहा है, कहने लगी कि मेरी रक्षा करो, ये मेरा पति है, आपने जो दरबान रखा हुआ है इसकी गलती थी, उसको क्षमा करो, और मेरी रक्षा, ये जो रक्षा सूत्र है, ये मैं आपको बांध के और अपनी रक्षा के लिए, अपने सुख सुहाग के लिए आपसे भीख मांगती हूँ। तब राजा बलि ने कहा कि मैंने जो इनसे वचन लिया था, उस वचन को मैं तोड़ता हूँ। जब विष्णु भगवान को छोड़ा गया तो वहां पहुंचे। इसलिए बात तो ये थी, ये रक्षा सूत्र, ये रक्षा बंधन, ये यज्ञ सूत्र, जो भी इस नाम से आपको पुकारो, बहन भाई को ही नहीं, बहन के लिए तो इसका प्रतीक ये है कि बहनों को स्त्री जाति होने के नाते भाइयों की जरूरत एक समय समय पर नहीं, कई जन्मों तक पड़ती रहती है। क्योंकि भाई और बहन का प्यार हमारे समाज में सबसे उत्तम, सबसे पवित्र और सबसे बड़ा माना गया है। और बहन की रक्षा करने के लिए भाई भी इसी प्रकार, जैसे बताया था अभी, कि वो अपने धन की, मन की, तन की, किसी चीज की परवाह किए बिना अपनी बहन के लिए अपने जीवन का बलिदान तक दे सकते हैं। तो उस रक्षा सूत्र का, रक्षा बंधन का मतलब तो ये था कि आदमी अपने खुद, चाहे उसको कितनी परेशानी, कष्ट आए, दुख आए, और जिसने उससे अपनी रक्षा के लिए याचना की है, उसकी वो जरूर सुनते हैं। अब इसको किसी भी रूप में मानो, मर्यादाएं टूटती जा रही हैं, लोग भुलाते जा रहे हैं, सब हमारे रिश्तों पर रिश्ते सारे धूमिल पड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इंसान संसार के इस चकाचौंध में, माया और मन के खेल में ऐसा फंसता गया कि इसको इन चीजों की परवाह ही नहीं रही, फुर्सत ही नहीं है उसमें। चाहे तो हम ये कलयुग का, ज्यादा यूं कहो कि कलयुग का अंत आता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में देखो, महापुरुषों के वचनों को देखो, उन्होंने समय को, काल को वर्गीकृत किया है 4 युगों में, और वो युग थे 3 युग जो पीछे बीत चुके, उनके बारे में हम ज्यादा नहीं जान सकते, ना कह सकते हैं।
लेकिन उन युगों का क्या था कि जो महापुरुषों ने वर्णन किए हैं, महापुरुष उस समय में वो गुजरे हैं, अगर उनके इतिहास को पढ़ के देखा जाए और आज उनसे तुलना की जाए तो उनका जीवन एक आदर्श था। उस जमाने के जितने भी काम होते थे, जितने भी मर्यादाएं थी, उनका आज एक भी नमूना नहीं रहा है। सिर्फ उनके नाम तो हैं अब भी। त्रेता युग में जो प्रजा थी, राजा था, राजा प्रजा के पति पत्नी के